वहीं 18 साल से ऊपर लोगों के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव की शुरुआत भी हो चुकी है। खासतौर पर दिल्ली की बात की जाए तो आज से 18 से 45 की उम्र के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कई सेंटर्स पर घूमकर अभियान का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि दिल्ली के 77 ऐसे स्कूल हैं जिनको वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और ऐसा पहली बार हो रहा है जब सरकारी स्कूलों को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। दिल्ली को 4.5 लाख वैक्सीनेशन डोज की पहली खेप मिली है। देखिए इस पर वरुण भसीन की ये स्पेशल रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में आज 3 मई से वैक्सीनेशन का जो थर्ड फेज है वो शुरू हो चुका है। सरकारी जो सेंटर्स हैं वहां पर वैक्सीन लगने शुरू हो चुकी है 18 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक के लोगों को भी। अब किस तरह से वो प्रक्रिया रहेगी, वैक्सीनेशन सेंटर पर क्या क्या होगा, कैसे आपको स्केड्यूलिंग होगी, उसकी पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो कोई भी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन नहीं होगा वैक्सीनेशन सेंटर पर। आपको पहले से ही अपने वो जो बुकिंग होगी वो कोविन ऐप पर करके आनी होगी। कोविन ऐप भी नहीं, कोविन वेब पोर्टल। कोविन की ऐप सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए है। कोविन पोर्टल पर जाइएगा, वहां पर रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवाने के बाद स्केड्यूल करवाइएगा, अपनी एक टाइमिंग लीजिएगा, जिस वैक्सीनेशन सेंटर का नाम आए उस पर पहुंचिएगा। और ये मत सोचिएगा कि बिना स्केड्यूल किए मैं वहां पर पहुंचता हूं और कोशिश करता हूं कि वैक्सीन लग जाए, ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या होगा, आप जब उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचेंगे तो आपको सबसे पहले अपना वो नंबर दिखाना होगा कि किस तरह से जो आपको मैसेज आया है उनकी तरफ से वो कितने बजे का है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कार्ड भरना होगा। उस कार्ड को भरने के बाद आपको वैक्सीन लगने के लिए एक जो पर्टिकुलर टाइम है वो दिया जाएगा। जिस स्लॉट में होंगे कोशिश की जाएगी उसी स्लॉट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा रहे। वो 2 घंटे का बड़ा स्लॉट इसीलिए दिया जाता है, तो टाइम पर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर सारी प्रक्रिया पूरे करने के बाद आपको अलग अलग जो वैक्सीनेशन साइट हैं वो दिखेंगी। वहाँ पर आप जाएंगे, वहाँ पर वैक्सीन लगवाएंगे। वैक्सीन लगवाने के बाद का भी एक आधा घंटा बेहद ज़रूरी होता है। जैसा कि आप जानते हैं ऑब्जर्वेशन में रहना ज़रूरी होता है। उसके लिए अलग अलग जगहों पर ऑब्जर्वेशन एरिया बनाए गए हैं। उन ऑब्जर्वेशन एरिया में आपको रखा जाएगा आधे घंटे के लिए, जिसमें देखा जाएगा कि कहीं आपको वैक्सीन लगने के बाद किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं आई। उस समस्या को देखते हुए अगर कोई जो पेशेंट है उसको प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो आधे घंटे का समय है वो आपको ज़रूर लेके आना होगा। अभी तक जिस तरह से मामले चल रहे हैं तो 99% से भी ऊपर जो लोग हैं उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। तो आपको वैक्सीन लगने के बाद क्या होगा उसके डर को भूल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप भी अपनी जो बुकिंग है, स्लॉट बुकिंग है, वो करवाइए और जल्द से जल्द इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया का यानी कि इस पूरे फेज का हिस्सा बनिए। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। तो वैक्सीनेशन सेंटर से आपने रियलिटी रिपोर्ट देखी है। यहां पर आपको अब दिखाते हैं कि वैक्सीन लगवाने के बाद दिल्ली के युवाओं का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। मैं जोशी कॉलोनी से आया हूं वैक्सीन लगाने के लिए। ये फर्स्ट डोज है मेरी और मैं काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रहा था कि गवर्नमेंट हमारे लिए 18 से ऊपर जो एबव है सिटीजन उनके लिए मतलब ये टीकाकरण का प्रोसेस स्टार्ट करें। तो आज वो दिन आ गया है। आई एम वेरी एक्साइटेड। ये ज़रूरी भी है क्योंकि जिस हिसाब से कोरोना फैल रहा है और हमारे साइंटिस्टों ने इतनी मेहनत करके मतलब टीका बनाया है जिससे कि हम इन्फेक्टेड ना हो, तो मैं लगाने आया हूँ। बहुत अच्छा है, सरकार की व्यवस्था अच्छा है और जल्दी मिल गया। कल ही रात को मैंने उसका वो किया था, रजिस्ट्रेशन किया था और कल ही रात को खुला। 77 स्कूलों में शुरू हो रहा है तो मिल गया जल्दी नंबर। चलिए, तो आपने दिल्ली में युवाओं का जोश देखा वैक्सीन लगाने के बाद। जिन जिन को वैक्सीन लगी है उनका एक्सपीरियंस कैसा था। लेकिन जरा मुंबई का अब रुख कर लेते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन को लेकर यहां पर भी लोगों में काफी ज्यादा उत्साह है, लेकिन वैक्सीन की कमी के चलते जो ये नया फेज 18 से 45 साल का वहां पर वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करना एक तरीके से लॉटरी लगने जैसा है, क्योंकि स्लॉट मिल ही नहीं रहे हैं। एक तो वैक्सीन की कमी भी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में तो बुकिंग के वक्त अगर 200 किलोमीटर दूर भी वैक्सीनेशन स्लॉट मिल रहा है तो लोग वहां तक ट्रैवल करने को तैयार है, मतलब अपने डेस्टिनेशन से 200 किलोमीटर दूर। ये क्या है पूरा मामला, पूरी खबर, उसका अच्छे से जायजा लिया है हमारे सहयोगी अनुराग शाह ने। देखिए जरूर। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज लगातार चौथा दिन है जहां पर 45 साल से ज्यादा के लोगों के लिए वैक्सीनेशन के सभी सेंटर्स पूरी तरह से बंद है। और इसके अलावा जो 18 से 45 साल की बीच का जो आयु वर्ग है उनके लिए भी जो वैक्सीनेशन
का शुरुआत हुई है वो एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है, क्योंकि मात्र 5 सेंटर पे ही ये वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है और हर सेंटर की जो अधिकतम क्षमता है वो पर दिन की 500 डोजेस की है। तो इसीलिए जब इन 5 सेंटर्स के लिए जब स्लॉट्स ओपन होते हैं तो कुछ ही मिनटों के अंदर वो स्लॉट्स पूरी तरह से फुल हो जाते हैं और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के तौर पे जिसकी किस्मत होती है उससे बुकिंग मिल जाती है। यही स्थिति मुंबई के बाहर और मुंबई के आसपास जुड़े हुए जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है वहां की भी है। तो अब लोग जो है जब अपना स्लॉट बुक कराने के लिए देख रहे हैं तो अगर स्लॉट मिल रहा है तो 200 किलोमीटर दूर तक भी जाने के लिए तैयार है और जा रहे हैं। तो ऐसा ही कुछ मामले हमारे सामने आए हैं, तो लोगों का क्या कहना है आइए सुनते हैं। अभी मुंबई और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में वैक्सीन के स्लॉट्स नहीं मिल रहे थे, जो भी स्लॉट्स खुल रहे थे वो विद इन सेकेंड्स बुक हो जा रहे थे। मुझे इस वजह से पालघर आना पड़ा 180 किलोमीटर ट्रैवल करके। तो लोग इतने उत्साहित है वैक्सीनेशन लेने के लिए कि स्लॉट्स अवेलेबल है जहां पर उसके लिए 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक लोग जाने के लिए तैयार है। तो ये बताता है कि कितनी किल्लत है वैक्सीनेशन की। मुंबई जैसे बड़े शहर में भी मात्र 5 सेंटर खुले हैं और उसके जो स्लॉट्स बुक हो जाते हैं 2 मिनट के अंदर स्लॉट्स बुक हो जाते हैं, क्योंकि एक सेंटर पे हर दिन 500 ही लोगों को डोज दिया जाता है। तो ये स्थिति है मुंबई की और इस वजह से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है और जो वैक्सीन लेना चाहता है वो डोज लेने के लिए 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर तक भी ट्रेवल करने के लिए तैयार है।